नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। सामने एक तस्वीर है। ये तस्वीर राज्य महिला आयोग की सदस्य अंजू जी की है। अंजू प्रजापति और उनके पीएस निजी सचिव अरविंद भदौरिया। फतेहपुर का मामला है। फतेहपुर में इन पर आरोप है कि इन्होंने वहां की रहने वाली रजिया बेगम को जान से मारने, रंगदारी, धमकाना, कई गंभीर धाराओं से इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का कोर्ट ने निर्देश जारी किया है। रजिया बेगम ने आरोप लगाया है इन पर कि आदर्श व्यापार मंडल व राज्य महिला आयोग की सदस्य के बीच 2.5 माह से चली आ रही रार अब बढ़ती जा रही है। बहुआ कस्बे के 3 दुकानों के मालिकाना हक को लेकर आयोग की सदस्य के यहां चल रही सुनवाई में से एक पक्ष से आदर्श व्यापार मंडल उतर आने से व्यापार विवाद अब उग्र हो गया है और इसको लेकर मामला अब एफआईआर तक जा पहुंचा है। मामला 3 दुकानों के मालिकाना हक को लेकर है। परिवार के ही सदस्यों के बीच चल रहे विवाद की सुनवाई राज्य महिला आयोग सदस्य कर रही थी। अब यह मामला अदालत गया। अदालत से इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश हो गए। 61 वर्षीय बुजुर्ग महिला अदालत पहुंची है रजिया बेगम और उन्होंने ये मामला दरखास्त दी, अर्जी दी। जज साहब ने सुना। जज साहब ने निर्देश दिया कि राज्य महिला आयोग की सदस्य सहित 3 लोगों पर जबरन हस्ताक्षर कराने, 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना फतेहपुर जिले के ललौली थाना क्षेत्र की निवासी रजिया बेगम के अनुसार उनके पति स्वर्गीय आशिक हुसैन की 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी के निधन के बाद उन्होंने रजिया बेगम से निकाह किया था। पति द्वारा अर्जित संपत्ति में बहुआ मेन रोड पर स्थित 3 दुकानों में से एक रजिया बेगम के हिस्से में, जबकि शेष 2 पर उनके सौतेले बेटे इम्तियाज खान का कब्जा है। रजिया बेगम का आरोप है कि इम्तियाज उनकी हिस्सेदारी वाली दुकान पर भी कब्जा करना चाहता है। इसी साजिश के तहत 6 अगस्त को शाम 4 बजे उन्हें एक मोबाइल कॉल आया। फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को राज्य महिला आयोग की सदस्य का पर्सनल सेक्रेटरी या निजी सचिव बताया और उन्हें फतेहपुर बुलाया। अगले दिन जब रजिया अपने रिश्तेदार, अपने किराएदार इरशाद के साथ वहां पहुंची तो उन्हें एक कमरे में ले जाकर अभद्र भाषा में गालियां दी गईं। दबाव बनाया गया। एक साथ एक कागज पर जबरन हस्ताक्षर करा लिए गए। उनके साथ जो साथी गए थे उनको बाहर रोक दिया गया। रजिया के रोने की आवाज सुनकर कुछ लोग मौके पर पहुंचे, जिन्होंने घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग की। इसके बाद आरोपियों ने कथित तौर पर धमकी दी कि यदि रजिया बेगम ने 1 लाख रुपए नहीं दिए तो वे अपने महिला आयोग के प्रभाव का इस्तेमाल कर उन्हें झूठे मुकदमों में फंसा देंगे। रजिया बेगम ने बताया कि इस पूरे प्रकरण की सूचना थाना ललौली, पुलिस अधीक्षक फतेहपुर, आईजी लखनऊ, राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग को रजिस्ट्री के माध्यम से भेजी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद अदालत गई और अदालत ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्णय सुनाया। ललौली थाने के बहुआ कस्बा में मेजर स्वर्गीय आसिफ हुसैन की 3 दुकानों में पहली पत्नी के बेटे इम्तियाज व दूसरी पत्नी रजिया बेगम के बीच मालिकाना हक को लेकर विवाद चल रहा है। रजिया बेगम ने दुकान पर मालिकाना हक के लिए राज्य महिला आयोग की सदस्य के यहां मामला दर्ज कराया।
11 अगस्त को सुनवाई के लिए सदस्य ने लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में दोनों पक्षों को बुलाया। इसी दौरान महिला रजिया पक्ष के बेगम के पक्ष से आदर्श व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष अभिनव यादव, महामंत्री अमित शरण भाभी भी पहुंच गए। इसी दौरान हुए विवाद के बाद आयोग की सदस्य ने दोनों व्यापारी नेताओं समेत 3 के खिलाफ धमकी देने, अभद्रता करने का मुकदमा दर्ज कराया। व्यापारियों ने भी पुलिस को तहरीर देकर सदस्य के फर्जी पीएस होने की रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया तो रजिया बेगम अधिवक्ता शाश्वत गर्ग के माध्यम से कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराने को लेकर अपनी याचिका दाखिल कर दी। महिला ने बताया, सदस्य ने महिला आयोग के सदस्य के पीएस ने डाक बंगले में बुलाकर गाली गलौज किया। गुंडों की मौजूदगी में 1 लाख रुपए देने की मांग करते हुए सादे पन्ने पर हमसे जबरन दस्तखत करा लिए गए। मामले की सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 1 ने 24 अक्टूबर को राज्य महिला आयोग की सदस्य अंजू प्रजापति, पीएस अरविंद भदौरिया व 2 अज्ञात के विरुद्ध रंगदारी मांगने व धमकाने का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। इंस्पेक्टर शमशेर बहादुर ने बताया, कोर्ट के आदेश पर सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में जब राज्य महिला आयोग की सदस्य अंजू प्रजापति से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनके व निजी सचिव पर लगाए आरोप पूरी तरह से गलत है। डाक बंगले में शिकायत की सुनवाई की जा रही थी, तभी व्यापारी नेता घुसकर महिला के पक्ष में निर्णय देने का दबाव बनाने लगे। ये लोग धमकी देते हुए सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई। मुकदमा दर्ज कराने के बाद ये लोग पेशबंदी में फर्जी आरोप लगाए। बहुआ कस्बे के 3 दुकानों के मालिकाना हक को लेकर यह विवाद शुरू हुआ है। अब देखना यह है कि इन लोगों के खिलाफ दर्ज हुए केस में क्या पुलिस इन्हें गिरफ्तार करेगी, इनके खिलाफ जांच करेगी, उससे किसने 1 लाख रुपया की मांग की, उस बूढ़ी महिला से किसने जबरन दस्तखत कराए, इसने उसे धमकाया, किसने उसके साथ गाली गलौज की। महिला आयोग का तो काम यह है लोगों को न्याय दिलाना। महिला आयोग का काम है महिलाओं को न्याय दिलाना। फिर उस महिला के साथ ही अभद्रता किसने की? रजिया बेगम के समर्थकों के मुताबिक वहां का कुछ वीडियो फुटेज भी बनाई गई है, और अगर वीडियो फुटेज है और कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी तो फिर निश्चित रूप से महिला आयोग की सदस्य अंजू प्रजापति फंसती नजर आएंगी, पीएस अरविंद भदौरिया भी फंसते नजर आएंगे। ये अरविंद भदौरिया हैं जो उस समय बात कर रहे हैं, गुस्सा में भन्नाए दिख रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि इन्होंने तो अपनी प्रशासनिक दम पर हम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है, लेकिन क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? लेकिन महिला आयोग के सदस्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने से पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना यह है कि पुलिस इस केस में अगली कार्रवाई क्या करती है। क्या पुलिस इसमें कोई बड़ी गिरफ्तारी करेगी या फिर इस मामले में एफआईआर लगाकर वापस भेज देगी? देखना है क्या होता है पुलिस का अगला कदम। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।